हाँ, तो शुरू करते हैं फिर। शुरू करते हैं। ठीक है, ये है शरद जोशी की। उनका हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन उनका व्यंग्य बहुत ही तीखा है। एंड आई थिंक ये थोड़ा सा एग्जिस्टेंशियल सा है, मैंने पढ़ा नहीं है इसके पहले, पहली बार पढ़ रहे हैं। क्या नाम है? जिंदगी को कुरेदती हुई कला। वाह। ये किताब से पढ़ रहा हूँ। अमृष्टन के पृष्ठ हमारे भारतीय ज्ञानपीठ की किताब है। शरद जोशी के इंट्रोडक्शन के लिए तो यू कैन लिसन टू आवर प्रीवियस एपिसोड, लेकिन बहुत ही बढ़िया हमारे व्यंगकार रहे और कई सारे अखबारों में और उन्होंने काम किया, पत्रकारिता की, आकाशवाणी में काम किया और पद्मश्री भी उनको नवाजा गया 1989 में सरकार ने। तो इस व्यंग्य का नाम है जिंदगी को कुरेदती हुई कला। और आई एम रीडिंग फ्रॉम द इंटरनेट, ये लेख 1985 में प्रकाशित उनकी किताब यथासंभव से लिया गया है, जिसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा हुआ था। तो उसी की किताब है। ठीक है। कई बार लगता है इस असार संसार में हमारा जन्म केवल सामान खरीदने के लिए हुआ है। हम मनुष्य हैं और मनुष्य के रूप में ग्राहक बने रहने के लिए अभिशप्त हैं। जब से होश संभाला हम निरंतर कुछ खरीद रहे हैं और लगता है खरीदते खरीदते ही हमारे होश फाख्ता नामक पक्षी की तरह उड़ जाएंगे और लौटकर नहीं आएंगे। तब एक कफन खरीदा जाएगा और हमें ढक दिया जाएगा। वो कफन सादा सफेद होगा, उस पर ना कोई डिजाइन होगी ना बेल बूटा, फूल पत्तों, चांद तारों, तितली चिड़िया और वो सजी हुई करवा चौथ नहीं होगी। उस दिन इस कमबख्त कला से छुटकारा मिलेगा। कोई ना कहेगा कि हाय ये कैसा रद्दी कफन उठा लाए, ना बॉर्डर है ना झालर लगी हुई है। सफेद रंग की इस मोनोटनी को भंग करने के लिए बीच में रंगीन चगत्ते भी नहीं दिखते। तब कोई नहीं कहेगा। तब इस कला से मुक्ति मिलेगी जो लगातार अपना जादू दिखाती है और हमें लगातार ग्राहक बने रहने के लिए मजबूर करती है। भला हो बनाने वालों का। कला कहां नहीं है। हर सड़े माल पर एक हसीन लेबल लगा है। बेकार फिल्मों के पोस्टर लुभावने होते हैं। आलसी संस्थाएं अपने सुंदर भवनों के कारण विख्यात हैं और बोर शख्स के ड्राइंग रूम हमें बांधे रखते हैं। सपाट और कच्ची दीवारों पर सुंदर पेंटिंग टंगी रहती है। जिन शब्दों और उबाने वाली बड़बड़ाहटों को यूं कोई नहीं सुनता, वो ही जब गीत की धुन और पृष्ठ संगीत की गाजा बाजा गूंज के साथ सुनाई देने लगती है, तब लोकप्रियता की बिना का ऊंचाइयों पर छू जाती है। बिना का गीतमाला का रेफरेंस दिया यहाँ पे। यही कल्चर है, कला है, जिसमें यारों का गला अजीब तरह फंसा हुआ है। बचकर कहां जाइएगा। लोग कपड़ा नहीं उसका रंग देखते हैं, उसकी काट और उसका कसाव देखते हैं, खोपड़ी नहीं बालों की सजावट देखते हैं। आपने देखा होगा कि वो जो ऊंचे से जूड़े बंधे रहते हैं, जिनकी शख्सियत सर पर अलग नजर आती है, वो उच्च कला के घोंसले हैं। उस जूड़े से लेकर एड़ी के महावर तक कला डूबती उतराती है, पागल बनाती है। उस दिन की बात है, वो दुकान में घुसकर चूड़ियां खरीद रही थी और मैं बाहर खड़ा था। मुझे लगा मानो मैं खड़े खड़े ही अपनी जिंदगी गुजार दूंगा और वो बाहर नहीं आएंगी। ठीक रंग की चूड़ियों की तलाश नारी जीवन की एक महत्वपूर्ण तलाश है, जारी रहती है, चलती रहती है। कला ने जीवन में कहां कहां सुराख बनाए हैं। इतने झरोखों के बावजूद जिंदगी का ये हवा महल खड़ा रहता है। ताज्जुब है, ये ढह क्यों नहीं जाता। उसे छोड़िए और मूली गाजर पर जरा गौर कीजिए। कहां बढ़ती हैं और कहां जाकर जमती हैं। मटमैले यथार्थ से डाइनिंग टेबल के सजावटी सलाद की ऊंचाइयों तक उनकी जीवन यात्रा कितनी कलामय है। वही मूली, वही गाजर। किस खेत की मूली, कहां की गाजर। अगर कला न होती, सजने संवरने का आधुनिक सिलसिला ना होता, तो उन्हें कौन पूछता। आज रंगत यह है कि जब टमाटर और चुकंदर के गोल चकत्तों की संगत में जो सलाद के पत्तों की हरी चुनर पहन बैठती हैं, उन्हीं मूली गाजर को देख दिल खिल उठता है। क्या कहने, कला जो करे सो कम है। उस दिन एक शख्स से मैंने पूछा, जलेबियां कौन सी बेहतर होती हैं। वो बोला, छोटी वाली। ये है जीवन पर कला का प्रभाव। अरे मेरे यार, जलेबियां तो सभी मीठी होती हैं, चाशनी सबकी आत्मा है। मगर नहीं, बोला छोटी वाली।
आकार असर करता है, संयोजन असर करता है, संतुलन असर करता है, डिजाइन असर करता है। बात मैटर में नहीं है, उसके हाशिए में है। प्रेम पत्र लिखे जाते हैं, आसपास जगह छोड़ी जाती है ताकि अक्षर खिलें, उभरें और पढ़े जा सकें। मगर क्या मन मानता है? लगता है हाशिया भी रंग दे, जहां जगह बची हो वहां भी अपनी बात कह दे। मगर कला का ख्याल आता है, कलम घिचपिच करने से रुक जाती है। प्रेम पत्र की छोड़िए, हमारा एक कर्जदार है, उसकी बात कहता हूं। हमें उसका उधार चुकाना है। मेरा भाई क्या सुंदर खत लिखता है कि कई बार पेमेंट करने को दिल करने लगता है। कला का सम्मान करना हमारी परंपरा है। अरे हम ना चुकाएंगे तो कौन चुकाएगा? सारी जिंदगी कला के लिए ही चुकाते बीती है। पार साल पर्दे लाए थे। आह क्या पर्दे थे! उन्हें दरवाजों पर टंगे जो देखता लटक कर रह जाता। अंदर ही अंदर उसका कलाबोध करंट मारता कि पूछे बिना नहीं रहता, जोशी साहब कहां से खरीदे? क्या पर्दे थे! 2 धुलाई में साफ हो गए। मर गए मगर नाम कर गए। उनके अंतिम दिन भी देखने लायक थे। पीले में नीला मिलकर हरा हो गया था। अपनी खरी कमाई को यूं उजड़ते देखा तो तबीयत झक हो गई। मगर भाइयों, सवाल कला का था, रुचि का था। ये एक ऐसा मोर्चा है जिसमें पराजित होने से नाक कटती है। हम तो उन्हें ही सुंदर कह देते हैं जो चेहरे पर पाउडर ठीक से मलना जानती हैं। स्नोमली चमड़ियों की इस आधुनिक जगमगाहट ने हमें चौंधिया रखा है। उस दिन दुकान पर देखा कि लिपस्टिक कितने रंगों में मिलने लगी है। देखा और नारी जात को सराहा जो इन सब शीशियों को होठों पर रगड़ती हैं, गजब करती हैं। मेरे धन्य भाग कि मैं स्त्री नहीं हूं। मगर उससे क्या होता है? एक सज्जन बता रहे थे कि मैं जैसी कमीज पहने हूं उसका कॉलर आजकल आउट ऑफ डेट हो गया है। क्या अजीब बात है कि कमीज आउट ऑफ डेट नहीं हुई, उसका कॉलर हो गया। एकाएक मेरे लिए इस सभ्य दुनिया में मुंह छुपाने की स्थिति आ गई। मैंने पूछा, अब इस कमीज का क्या करूं? बोले, संभाल कर रख लो, ये फैशन फिर लौट कर आएगा। ठीक कहा था, ठीक कहा था। कल जरूर ऐसा होगा। मेरे पिताजी आज जीवित होते तो पुरुषों के फैशन में सबसे आगे होते। क्या क्या लिखा है? मेरे पिताजी आज जीवित होते तो पुरुषों के फैशन में सबसे आगे होते। उनके जमाने में चौड़ी टाइयों का रिवाज था। आज वही फैशन लौट कर आया है, और लौट कर आए मीत की तरह गले लग गया है। टाइयां चौड़ी हो रही हैं, पतलून के बॉटम घंटी के आकार में नीचे से फैल रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारी जिंदगी की सुंदर वस्तुएं कुछ अधिक चौड़ा रही हैं, कुछ अधिक लंबा रही है। दिन प्रतिदिन हमारी जिंदगी की सुंदर वस्तुएं कुछ अधिक चौड़ा रही हैं, कुछ अधिक लंबा रही हैं। वो खड़ी धारियां और चौकोन फिर से हमारी कमीजों पर लौट आए हैं। वाजिद अली शाह के जमाने के कुर्तों का ढीलापन अब चुस्ती की निशानी। बौद्धों के चीवर का वो भगवा रंग जो कल तक केवल साधु संतों की संपत्ति था, अब वो सबका प्रिय हो रहा है। पीले और लाल जैसे भड़कीले रंग अब उतना नहीं भड़काते। जो रंग पहले दूल्हे पहनते थे उसे अब कुंवारे और विधुर भी पहनते हैं। आदमी की रुचियां उदार हो रही। वो किस चीज को कला के रूप में अपना ले, कहना कठिन है। उपेक्षित सूखी डालियां ड्राइंग रूम में डेकोरेशन पीस बन जाती हैं। गंवारों की लुंगी आधुनिकता का प्रतीक बन गई। गले खुल गए, कमर खुल गई, और साड़ियां विचित्र नाभि दर्शना शैली से बांधी जाने लगी। मैं तो आजकल इन बड़े बड़े चश्मों पर मोहित हो रहा हूं। आदमी की दृष्टि संकीर्ण होती जा रही है मगर उसका चश्मा बड़ा होता जा रहा है। ये क्या कम है? मुझे किसी ने बताया कि इस सब का एक शास्त्र है, और कुछ शास्त्री हैं जो दिन रात लगे रहते हैं और नित नए परिच्छेद रचे जाते हैं। वो साधना में लीन है, तपस्यारत है। उनकी दिव्य दृष्टि में नजर आता है कि पुरुष और स्त्रियों को आने वाला कल कौन सा कपड़ा पहनना है। वो कहते हैं कि कमर का बेल्ट चौड़ा होगा, और देखिए कि हुआ जाता है। शरीफ आदमी अजब काउबॉय के अंदाज में नजर आने लगा है। कहीं का रिवाज कहीं की कला बन जाती है। बहुतों का भला हो जाता है, धंधा चल निकलता है। कला निरंतर जिंदगी को यहां से वहां
कुरेदती रहती है। मैं इस दौड़ में नहीं। मैं जो पैंट पहनता हूं काउबॉय की तरह नहीं है, हालांकि इतना पुराना भी नहीं कि उसके पांचे चौड़े हों। फिर भी परेशान हूं। मुझे तो अपने कैक्टसों का अफसोस है। सुना है आजकल कैक्टसों की सजावट का रिवाज नहीं रहा। मैंने काफी सारे इकट्ठे कर लिए थे और मैं उन्हें चाहने भी लगा था। कैक्टस नई कला और आधुनिकता का प्रतीक सा बन गया था। मगर अब वो सारे कैक्टस घर के पीछे आंगन के एक कोने में उपेक्षित से पड़े हैं और बेतरतीब बढ़ रहे हैं। मैं उन्हें फेंक नहीं पा रहा। यदि उनका फैशन लौट कर आए तो मुझे जरूर सूचित करें, ताकि मैं उन्हें फिर से सजाकर ड्राइंग रूम में रख दूं। What a beautiful essay. सब कुछ है इसमें। लिखा है कैपिटलिज्म, नॉस्टैल्जिया, जिंदगी को कुरेदती हुई कला, और एग्जिस्टेंशियलिज्म। which is मुझे which तो is a part इसमें of एब्सर्डिज्म दिख रहा था, लाइक इट वाज जस्ट सो अब्सर्ड। so मैं खड़े खड़े यहाँ पे जिंदगी गुजार दूं। मैं इस शर्ट का क्या करूं? कॉलर तो फैशन के आउट हो गया, पर मेरी कमीज क्यों नहीं आउट हुई? पर्दे मर के भी जान देंगे 2 बार लग के, हरे में कुछ नीला लोग मिलके। बैठे हुए हैं तपस्या रत हैं जो बताते हैं कि अब बेल्ट का बकल चौड़ा होगा। इट्स बेसिकली सच अ कमेंट ऑन, इसमें आप फास्ट फैशन को इंक्लूड कर सकते हो आजकल जो चल रहा है, एंड कि हमारा जन्म ग्राहक बनने के लिए हम बस It's also खरीदते a रहेंगे। commentary on, suits, like the brand execs and everything basically, TV से लेके fashion. It's a commentary on the society, Yeah, who yeah, we yeah. are as people. We buy things all the time. It's a Fight Club argument है। But एक अगर तू तरीके देखे, से। so this is very logical. जब वो बोलते हैं कि the same fashion returns, like within a gap of 25-30 years, which is very logical in a sense कि see, okay, you grew up in the 90s, ठीक है, आपने अपने फादर को देखा, राइट, कि वो क्या थे, एंड यू लेट्स से फादर और मदर और व्हाटएवर बड़े लोगों को देखा और आपने उन्हें आइडलाइज किया कि ये कूल है, बड़े हो गए। सो व्हेन यू रीच दैट एज, व्हेन यू हैव दैट स्पेंडिंग पावर व्हिच इज बिटवीन 25-35 टाइप के बीच में, you want to do those things, right? So that is why the fashion cycle used to run in that 25-30 year cycles, कि वो 30 बार वही चीजें वापस आती रहती थी, क्योंकि आप वो आइडलाइज करते थे, वो करना चाहते थे, एंड व्हेन यू हैव द स्पेंडिंग पावर आप वो करते थे। एंड सेम गोज विद नॉस्टैल्जिया। मतलब 80 के लोग 50 के दशक वालों को पे नॉस्टैल्जिक होते थे, 50 में सन 20 का होता था, अभी 90s का हो रहा है, ठीक है। सो इट इज इन दैट, इट मेक्स लॉजिकल सेंस। However, there's this interesting, I don't know if I read it somewhere या फिर मैंने कोई वीडियो देखा था, but there's a very good argument that since now अभी आपकी जो नॉस्टैल्जिया वो कमोडिटी बन चुकी है, राइट? और खैर एक तरीके से वो हमेशा से कमोडिटी रही है Had to नॉस्टैल्जिया। become, वही तो कमेंट है, हर चीज खरीद रहे हैं हम, नॉस्टैल्जिया खरीद रहे हैं। वो रहता ही है, हम खरीदते हैं, हर बट चीज अभी को बेच दिया है। so Everything is sold. the argument is it is going to be difficult to sell that nostalgia, and what we are seeing is that last last wave of nostalgia, क्योंकि 2000s में डॉक्यूमेंट होने लगी चीजें, राइट? सो all the social media came up, you had phones in your camera. 90s were a little, they were See, not that well documentation तो documented. has been there since writing was invented. तो documentation तो हमारे पास है। अब नहीं, in इस terms of लेवल पे videos, हो गया है right? कि you can actually see your whole life being recorded in a sense. See, the newer generation. आपको 90s में 60s बेचना बहुत आसान था, बिकॉज आई डेंट नो वे टू क्रॉस चेक इट, राइट? सो मैं कहीं से रेफरेंस लाके फोटो से बना देता था वो वर्ड, एंड इट वाज इजीली, लाइक आई कैन इजीली सेल दैट। Yeah, it's बट a natural progression that नाउ इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, राइट? और सिंस इट इज ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड, you don't have to wait for that period to go back to it and enjoy that. अभी आप you can just go and search 2000s video और आप वो कभी भी देख सकते हैं, ठीक है? Yeah. तो the novelty of that nostalgia is
would decrease, and hopefully, or I don't know, मतलब क्या रहेगा कैसा रहेगा, it's going to be very interesting कि how are the corporates You're going to saying sell that the nostalgia. Yeah, repetition would not happen as much. right, because now you have access to it. आपके पास पहले social media नहीं था, Actually, YouTube there नहीं are, था. yeah. So I was studying, like, when there are times in our history when for a long period of time, things do not change much. But we are not in that time. We are in a time of the history that things will change. Things have changed Right. a lot, even since we were born, and things will change at a rapid pace. So there are, like, around some 1000 BCs or something, there were like thousands of years where people wore the same kind of clothes for 1000 years, pretty much, because nothing was, like, pretty much the pace of growth was, things were still, like, people were still far apart from each other, that communication, so they were living in their own whole worlds, and they did not change much. It started as we came into contact with everyone else on the earth, and our explorer spirit came into, like, full being. और आज के ज़माने में, so then you can say कि the way people live, the way what people wear, what people eat, what is in fashion, is also, that whole concept is very fluid. Right now it's in a flux, I would say. अभी भी, क्योंकि अब इतना हो गया कि आपके पास, you can have a community of people of any kind, and there are enough people out there. You will find, अगर आप सिर्फ 60s crazy people who are crazy about 60s, there will be a community on Reddit. There will be a group जो आप जा सकते हो और join कर सकते हो, and you would find people जो 60s की तरह रहना चाहते हैं आपकी तरह हैं. So that will also, like, has that community culture thanks to the internet, people connecting एक दूसरे से पूरी दुनिया में. So people of without a foundation of country or anything, you can connect to anything, anywhere. That is exciting, and that will create new cultures and new subcultures. नहीं, right, you're bang on about the subculture part. वो तो इतना ज्यादा हो गया. I mean, take podcast for example. आपको जिस टॉपिक आपका दिमाग में आएगा, I bet there's already a podcast about that. There's a podcast. It can be something as obscure as, I don't know, experimental music from the 60s, right? And there would be some people who are talking about it. There'll be people who are consuming that. छोटा बड़ा उसका मतलब नहीं है, right? अभी take for example मानसरोवर प्रोजेक्ट हमारा भी है, ठीक है, कुछ लोग सुनते हैं हमें, होपफुली सुनते ही हैं, ठीक है, लेकिन नाउ इट इज बहुत छोटे छोटे साइलोज हो गए. नाउ it's a good thing, but looking at the larger society, right, I think it's अब वो अच्छा बुरा है कह नहीं जा सकता, but then again, it is man moving towards smaller communities and smaller chunks, right? So abhi ke zamane mein I don't see a common factor at all. Like, you and I, we had growing up, हम लोगों के पास इतने ऑप्शन नहीं थे, right? So we had, let's say, a Doordarshan, right? We had a shared pop culture thing going on for us, right? हम लोग सब रामायण के रेफरेंसेस जानते हैं, और फॉर एग्जांपल 90s की जो कार्टून्स हैं वो हम लोग पता है, डकटेल्स पता है हम लोगों को, राइट? हाँ, डिज्नी सब में देखा. और अगर आप नॉर्थ में हैं, देन you've read राज कॉमिक्स, ठीक है, आपके पास वो बेस है. So I know immediately if, okay, this is a person who grew up in the 90s, let's say somewhere in the north of India, I know what to talk about them. I know, kind of can guess their vibe. But abhi nahi kar sakta, if I find somebody young, I have no clue, what they're into. They could be into BTS, they could be into anything else. Anything. But they could be into, it's very hard. And is that good for the society? Is that good, for... I think nothing is good or bad for the society. Society is a self-learning process algorithm that just keeps going on. And क्या सही है क्या गलत है वो अपने आप definition change होता ही रहेगा. वो भी fluid है इतना. What is today wrong tomorrow? I'm like, every time you look back and look at a piece of art from like years ago, so कुछ ना कुछ आपको off, it will tick you off, like let me कुछ ना कुछ तो ऐसे लगेगा ही. So it's like little things that things. What I meant was, it is interesting to see कि क्या होगा आगे जाके. And that is a very interesting thing that is happening आजकल. I mean, पता नहीं यार. But what do you think about what he said, like about our whole culture being about buying, and कफन मुझे उड़ा देंगे, कफन पे कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि इस पे बेल बूटे नहीं लगे, इस पे झालर नहीं लगी.
I That want to kind know, of- मतलब मुझे क्या explore करना है, is this like a 70s 80s phenomena, you know, when people started talking about this, which I'm pretty sure it is, क्योंकि तभी कैपिटलिज्म की मार हुई, ये आपका कम्युनिज्म का मूवमेंट चालू हुआ और ये सब, बट एटलीस्ट इंडिया में, तो या इट इज ट्रू इन अ लॉट ऑफ सेंसेस, एंड वही And I बात हम mean, आज there भी is करते a हैं. whole, I mean, we can, like, we talk about whatever, but capitalism may, there's an, of course, it's the only system that probably works, Yeah. and it works. Yeah. But like what he says, basically, like, complains about वो कला की जो एक value हो गई है, which sells, which is being used by the market. See, art is separate from the market, but art is such a huge market itself. So that's what he's actually, I think he's all about कि उसकी inherent value क्या है चीज की, उसको बना के आप कला को फिर आप अप्रोप्रिएट करके, चाहे आपने ऐसा कला, अपना कला बड़ा बना लिया, को छोटा कर लिया, आदमी ये क्यों कर रहा है? ये is this part of only capitalism because people want to sell and लोगों का काम चल जाता है, धंधा बन जाता है? That is one thing. But is this, हम, like, why are we so okay, and like why is this, it's a human thing, but why is it a thing? It's so weird ना कि हम नई नई चीजें बनाते हैं, उनको बेचते हैं, और वो आर्ट होती है उस टाइम पे, एंड वो कुछ अलग टाइम पे वो आर्ट अच्छी नहीं होगी, या फिर उसका वो चेंज हो जाएगा. कितना वियर्ड है ये. Yeah, so okay, this hypothesis is not fully formed, लेकिन I'll share what I think. तो मुझे लगता है, see, art, it became a commodity when जब पेट्रन्स आए, ठीक है, राजा महाराजा, आप कहीं पर यूरोप की बात करो, कहीं पर भी बात करो, राजा महाराजाओं के पास पैसा था, उन्होंने आर्टिस्ट को पैसा दिया. नॉट टॉकिंग अबाउट की पेंटिंग एंड ऑल दैट, ठीक है, वो अलग है, वहां तक कमोडिटाइज नहीं हुआ था. ट्रेडिंग तो करते थे, जैसे किसी को अच्छा सा वो होता था तो ऐसे लाइक दे वर लाइक बार्टर सिस्टम में. हाँ, so I'm coming to that. So what I'm saying is, it became a thing to aspire for and to own, right? If you became a patron, let's say मैं एक महल बना रहा हूँ, ताजमहल बना रहा हूँ, right? जो मेरे से नीचे हैं सोसाइटी में, वो मेरे को देखेंगे और बोलेंगे, ओ, यू नो, पैसा, स्टेटस, आर्ट, and that is how it got associated with it. So your latest fashion or latest art or whatever is now a status symbol, ठीक है, and that I think is a very subconscious thing which is आपके अंदर inherently वो है, right? कि ओ, जैसे उन्होंने बोला था कि अभी सूखी हुई डालियां वो, you know, घर के बेडरूम की शोभा बढ़ा रही हैं, ठीक है, कभी किसी ने किया वो और फिर वो उसे बेचने लग गया, राइट? किसी अमीर ने किया वो, या अमीर ने वो अडॉप्ट किया, and then it became associated with a status symbol, right? And that is the reason why हम लोग आर्ट को स्टेटस से मैप करते हैं, राइट? तो जो एंड अगेन दिस इज द होल आर्ग्यूमेंट अगेन अबाउट कि वो एलीट के पास रहे आर्ट या ना रहे या कैसा है. सो अ वेरी गुड एग्जांपल इज एक्चुअली बैंक्सी, जो भी आई थिंक कुछ साल पहले ऑक्शन हुआ था सॉथबीज में, एंड वो गर्ल विद द बलून जो थी, इट ऑक्शन फॉर आई थिंक 1.4 million, 5 million, और as soon as it was sold, it self-destructed, right? And I think Banksy is the right example because he, you know, he talks about this whole argument कि बॉस आर्ट क्या है और वो किसके लिए है, यू नो. उसका आर्ट फॉर्म ही रिवोल्ट वाला है, रेवोल्यूशन वाला है, ठीक है. लिटरली इट्स कॉल्ड बॉम्बिंग, जो वो करता है, because you go and you bomb places with graffiti, right? And now people are cutting those wall parts and selling them at auctions, right? His art, as he meant it to be, was for the masses, सबके लिए, right? But आप उसे काट के उसे heavy rates पे बेच रहे हैं. And so this is catch-22. वही है वो. So it's a problem with, so we just, it's not a problem, it's just, it's a function of capitalism, yeah. That's how it works. I mean, capitalism is also a function of humanity, basically. So
It's just what humanity is but like. there is Like, no we other will option sell than it. capitalism, There na? would be a lot of people who, because system of money is like you would sell things to make money, whatever sells. So NFT in right now is Yeah, NFT is happening. yeah. So people will sell anything that other people will attach value to, as long as they can make a profit. It does not matter what it is. The whole NFT thing just proves it. You don't have to have a Picasso at your house to prove that you have a Picasso. You can have a picture of a picture from the internet, and that is. So as long as people can assign value to anything, कोई भी inanimate object, कोई कल कोई बोलेगा ये वाले पत्थर अब से रेयर हो गए, जैसे वो ये ट्यूलिप cool हो का गया एक बार हुआ था. हाँ, हुआ है, ऐसा हो चुका है. लाइक एक ट्यूलिप्स के ऊपर एक बहुत हो गया था, लोगों ने ट्यूलिप्स खरीद लिए थे और उस पे ट्यूलिप्स के स्टॉक्स बढ़ गए थे, फिर ट्यूलिप आउट ऑफ फैशन चले गए. ये देयर वाज अ ह्यूज stock market crash back in, like, I don't know, 30-40 years ago. So it's such a weird thing that humans are like this, that we are like this, that there is a whole market of people out there trying to make money out of anything that would fetch a price, and it could have zero value, nothing at all, just anything. It could, like, zero inherent value for anything at all, but we would assign value to it. That's so mind blowing that we do it, and there's we an just emotional value one attaches to such things, at least art, right? some of it, आप like, quantify not नहीं all कर of it. सकते उसे, right? अभी अगर I mean, let's say people would say that, but yeah, that's not somebody everything. somebody That's not comes to everything. me and says कि boss मैं आपको commission कर रहा हूँ, you know you score for my film, right? Now it will be so difficult to justify XYZ amount, you know, in terms of just the man hours. I mean, how do you put a value, a monetary value for that matter, to anything, any art piece actually? इस गाने की कीमत कितनी है और इस गाने की कीमत कितनी है? How would you come? नहीं, अगर आप देखा जाए, oh, I can crank out that same thing in 15 minutes, right? अगर आप मेरे को घंटे के हिसाब से बिल कर रहे हैं, it is nothing, right? And unfortunately that is the logic जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं अलग अलग चीजों में. But yeah, it's just how it works. I mean, it's, I won't say it's sad, it's just It just absurd. is. There's no bad or good. I would just say it's a little absurd, but that's how it works. There's a huge section of society that likes and is totally up for trading that. अब ये भी कह सकते हैं ना कि पुराने जमाने में मर्चेंट्स ने एक्सचेंज किया कि नहीं. देखो, अब there is no inherent value inside diamond. There is no inherent value. Diamond का फंक्शन कुछ नहीं है, बहुत हार्ड होता है, उसको हम डायमंड कट के लिए, like, we can use it for tools, but there is literally zero value. All the gold on earth, जिसको हम वैल्यू, सबसे वैल्यू देते हैं, पूरा इंडिया कह रहा हूँ, पूरी दुनिया का गोल्ड जो है पृथ्वी पे नहीं था. इट हैज कम फ्रॉम द मेटियोर्स दैट स्ट्रक, बिकॉज जिस लेवल पे गोल्ड इज क्रिएटेड, उतना हीट कभी अर्थ पे हुआ नहीं है, एंड इट हैज टू बी इन अ सर्टेन लेवल अमाउंट ऑफ हीट, तो वो मेटियोर्स पे आया है. सो आई वुड से गोल्ड का ये वैल्यू है कि इट इज अ एलियन ऑब्जेक्ट. I mean, as everything else is alien, but gold तो चलो कम से कम बाहर से है. और वो तो कोलार गोल्ड फील्ड्स है ना इंडिया में, तो it is believed around like a billion years ago, 2-3 billion years ago, there was a meteor that fell exactly, और उसका जो फील्ड में ऐसे फैला हुआ है because it disintegrated. It was so much gold in that meteorite, in that asteroid, कि वो ऐसे फैल गया and वहां से फैला हुआ है. and अभी obviously उसके बाद इतना चयन हुआ तो नीचे चला गया. But that is what the value of gold for me is, rather than wearing it. And all the gold on earth is limited. Also true that. So limited. is the rarity, दिन खत्म हो जाएगा. is the rarity of anything, does that determine the value? Because we do that. Like, wait, Dune तो देखी नहीं मैंने, उसमें spice का value रहता है ना, तो ऐसे But ठीक है, मतलब okay, let's take a bad example. As long as कि वो मुझे जरूरी है खाने के लिए, तो but gold नहीं है जरूरी. हाँ, नहीं है जरूरी खाने के लिए, लेकिन गोल्ड से मुझे पैसा मिलता है, पैसे से मैं खाना खा सकता हूँ खूब सारा. बट वो किसने असाइन किया? गोल्ड को मॉनेटरी, वो ह्यूमंस ने असाइन किया ना कि आज से हम डायमंड को वैल्यूएबल मानेंगे. ये हमारा, ये दिस इज हाउ वी डू इट. दिस इज हाउ ह्यूमैनिटी गोज फॉरवर्ड. हमने, आप सोचो दुनिया में कितने 7 बिलियन लोग हैं और कितने बिलियन पैसा कमा रहा है. पैसा कमा कहाँ से रहा है? पैसा जनरेट कहाँ से हो रहा है? पूरी पृथ्वी ही है, हम इतना एक इकोसिस्टम है, इसी के अंदर 2-4 बिलियन साल पहले कितना पैसा था इस पृथ्वी पर?
अब इतना पैसा कैसे है, कितना अजीब है, क्योंकि बना कहां से पैसा, हम वी क्रिएट एवरीथिंग, दिस इज ऑल अ फिक्शन ऑफ आवर क्रिएशन एंड इट्स सो ब्यूटीफुल हाउ इट वर्क्स, that we create and we assign value and then create more and more and more and more and more and more and we keep on creating. Yeah. And what does it mean? Inherently nothing, literally a lot of it is zero, has zero, it's just fiction, it's a story. Diamond means something, diamond के ऊपर इतने wars हो गए, कोहिनूर और ये दुनिया में, क्या है diamond? कुछ नहीं, गोल्ड क्या है, लैंड क्या है, बॉर्डर क्या है? हमने बनाया, काफी बना दिया, काफी निहिलिस्टिक टर्न लेता हुआ ये पॉडकास्ट। nihilistic नहीं, it's just सच है ना ये, this is how it is, it is मतलब there is no other explanation. Diamond की क्या value है, seriously there is no value, there's no we give it value. value, खाना तो नहीं खा सकता मैं diamond से, there's no value to anything यार। नहीं खाने की वैल्यू है, मुझे आम मिला है, मुझे आम खाना है, आम मुझे कोई दे दे, मुझे जरूरत है, मेरी बॉडी को चलने के लिए जो हवा पानी और खाना, इसके अलावा किसी चीज की वैल्यू है? That is your just your chemicals in your brain telling you to eat, ठीक है? वो भी कहानी है। मर जाऊंगा ना मैं, मर जाऊंगा ना अगर नहीं, मर जाएगा क्या मुझे जिंदा रहना, दैट इज द that is what क्वेश्चन I'm नाउ। saying, that is what I'm saying, if you know, अगर कोई मीनिंग ही नहीं है किसी चीज में, राइट, which is this is my favorite topic to talk about, अगर कोई मीनिंग ही नहीं है तो इंसान जिंदा क्यों है, सुसाइड क्यों नहीं कर लेता? हाँ वही ना, दिस इज कामू ना, वही काम। तो वही है कि यू गिव योर मीनिंग ना, ये तो है असली। अच्छा कोई मीनिंग तो है नहीं, दैट इज ट्रू, दैट इज जस्ट हाउ इट इज, नहीं है मीनिंग, but you if you want to live, you know that you have given a meaning even though you've not consciously given it, but तुम्हारे दिमाग में कुछ तो है meaning. Those who do not find a meaning don't want to live probably, but seriously it's not a big deal if one does not want to live. कितने organisms हैं दुनिया में, कितने ज्यादा लोग हैं दुनिया में, so there's this if one decides कि doesn't want to end, so there's this छोटा सा excerpt from Myth of Sisyphus which always reminds me of this thing, which is which goes like, rising, tram 4 hours in the office or factory, meal, tram 4 hours of work, meal, sleep, and Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. According to the same rhythm, this path is easily followed most of the time. But one day, the why arises and everything begins in that weariness, tingled with amazement. Weariness comes at the end of the acts of a mechanical life, but at the same time, it inaugurates the impulse of consciousness. It awakens consciousness and proves what follows. What follows is the gradual return into the chain, or it is the definitive awakening. At the end of awakening comes, in time, the consequence: suicide or recovery. In itself, weariness has something sickening about it. Here, I must conclude that is good, for everything begins with consciousness, and nothing is worth anything except through it. सब लिख दिए, यही तो बात कर रहे थे हम इतनी देर से। So one day you do your 8 hours, you go into the tram Monday, Tuesday, Wednesday, एक दिन आपको why आएगा, why के बाद there are 2 options, suicide or recovery, and but that is a good thing because it awakens the consciousness, which is where everything is. Dude, I just cannot recommend Myth of Sisyphus enough to like everyone out there. मैंने स्टार्ट करी बट पूरी नहीं पढ़ी। It's a little difficult considering वो उसका ट्रांसलेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि फ्रेंच से अब इंग्लिश कैसे ही किया होगा ट्रांसलेशन, मतलब आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू रीड एज वेल, बट स्टिक विद इट, इट्स नॉट दैट लॉन्ग, 40 पेज तो है, और बट इट्स डेफिनेटली वर्थ इट, मतलब at least the questions that we think of and all that existentialism, etc. All right, awesome, काफी अच्छा डिस्कशन हुआ। फैशन, हेयर स्टाइल, पर्दे, नहीं what शरद जोशी was also talking about, वही वो डीप में गए, वो like he was like मैं क्यों खरीद रहा हूँ, मुझे क्यों चाहिए पर्दे, मुझे ये पर्दे क्यों चाहिए थे, क्योंकि लोगों को अच्छे लगे और उन्होंने काम कर दिया अपना, कफन पे क्यों नहीं होते बेल बूटे, कितनी सारी बातें हैं, मतलब he's like he knew it, he was also like, मतलब इंसान अपने लिए करता ही क्या है यार,
बहुत कम लोग हैं और बहुत कम चीजें हैं जो वो कर पाते हैं अपने लिए, एक्सेप्ट खाना पीना सोना, है। कुछ ऐसी चीज जो आप, और स्पेशली आजकल के सिनेरियो में तो और ज्यादा फिट होती है, लाइक everything we do is out there on the web in some form or the other, like वो है ना, if it's not on the web it doesn't exist, right? If you Yeah. don't post it, it didn't happen. But that's a sad way of looking at things, and you know मतलब क्या आपके पास, एंड अगेन मतलब वो यू कैन आर्ग्यू कि मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिया में ड्वेल कर रहा हूँ, बट हम इतना कुछ लिख लेते हैं, राइट? और टेक एनीथिंग फॉर एग्जांपल, टेक मेंटल हेल्थ फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ अस नो सोशल मीडिया इज नॉट हेल्पिंग, राइट? देयर हैव बीन स्टडीज, शॉर्ट टर्म ही बोलेंगे क्योंकि अभी रिसेंट फिनोमेना है, but it's known to make you feel bad about yourself. आपकी सेल्फ एस्टीम जाती है, खराब होती है. We're still doing it, looking at things all day long, scrolling. But खैर छोड़ो. I mean, it's simple, right? हम लोग क्यों क्यों फोन उठा के बात नहीं करते हैं लोगों से? मुझे क्या जरूरत है कुछ किसी को बताने की, right? If I have the people, you know, communication has given me enough means to just, if I want to share a picture, I'll just bloody take the picture and send them across to them, right? Why? What is this? And again, it comes back to that, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि the basic human thing is validation, which is basically what everyone is seeking, right? हर कोई सिर्फ वैलिडेशन मांग रहा है इस दुनिया में, भले ही वो माँ बाप की हो, प्यार की हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हो, किसी के भी हो. अब नाउ दैट अर्लियर हम लोग वो एक दो तीन लोगों से एक्सपेक्ट करते थे वैलिडेशन, but now it is just it's your circle, it's your followers, it's your people who look at you, or that's a sad thing to live in, because आप नहीं कर सकते हैं वो, that's not possible, कि आप सबका वैलिडेशन ले लेंगे, right? And it is the inherent human expectation कि आपको वो मिले सबसे, और जब नहीं मिलता तो फिर हम दुखी होते हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम खराब होती है, हमें बुरा लगता है. Yeah, there's nothing new in it. We all know this. We just don't think about it enough. So that is why I urge everyone to stop posting. Your crowd is overloaded already. मैं तो बोलता हूँ कि एक स्टेप आगे जाइए और इंटरेक्ट भी मत करिए किसी से. आई मीन इफ यू वांट टू स्क्रॉल टू, बट डोंट लीव कमेंट्स, डोंट लाइक, बिकॉज you don't want the algorithm to know. And I know I sound like a काफी conspiracy theorist, but that is how it is. The more you interact with it, the more you leave comments and more you spend time on something, it knows, the algorithm knows what to show you. So the best thing to do it, and in fact, there are technologies, whatever you post is being analyzed, right? So again, very science backed. Off the grid. मेरा फ्लैटमेट तो ऑफ द Not ग्रिड really था. off the grid. I mean, यार देख, वो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? वो सॉल्यूशन नहीं है. The solution is a balance, is a fine balance, and it's a very thin line that one has to tread. कि आप, what do you do? This line comes anywhere. There's a thin line one has to read. मतलब कोई आइडिया नहीं है हमें exactly. किसी को कोई आइडिया नहीं है. There's सब no real. सबका अपना है. मतलब अब देखो ना यार, इन्फ्लुएंसर करेंसी अलग ही है वो कुछ, ठीक है? दिस इतना सब कुछ आप बात कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल, ओके, इन्फ्लुएंसर करेंसी में आपका इंस्टाग्राम तक ठीक था, ठीक है, या नहीं था, मुझे क्या पता. दिस पेटर्न, ओके, एंड आप बोलते हैं कि वो पेटर्न पे कर लीजिए मेरे को, और बाय मी अ कॉफी और व्हाटएवर द हेल, बट एट द सेम टाइम यू से, ओ नहीं, ओनली फैंस इज नॉट ओके, राइट? बट एसेंशियली इट्स द सेम थिंग, राइट? So whatever. A generation of weak men and women growing up,
ये क्या वो जो रोगन वाला? नहीं नहीं यार, पता नहीं, हर कोई बोल रहा है आजकल, बट आई थिंक इट इज ट्रू, राइट? आपको जब इतना सब कुछ इजीली अवेलेबल है, दिस इज नो हार्डशिप। आई मीन, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। कल मेरे को घर से फोन आया, ठीक है, और उन्होंने बोला कि वो कोई जानने वाला है उनका, उनके बेटे को नौकरी चाहिए। लाइक ओके ठीक है, सो आंसर के क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कर रहा है, लाइक बीटेक है, एमबीए है, बैंगलोर में जॉब कर रहा है, राइट? बट ही डजंट लाइक द फूड देयर, so he wants to move to North India. And I was like, that's the most bullshit argument I've heard for moving. And dude, okay, like if that's not weak, like what is weak, right? It happens only in Delhi. ये नॉर्थ Right. वालों का प्रॉब्लम। Like ये क्या है, क्या है ये, मतलब कहीं हार्डशिप भी है। जाएंगे वही चाहिए, वो पराठा नहीं मिल रहा है यार माँ के हाथ का, नहीं मैं नहीं रह सकता यहाँ पे, ठीक क्या है साउथ यार, इंडियन इडली डोसा। I think we should stop before I rant about this because I am Or pissed. we going to I which am is pissed at, a lot of people. no, I know there's a lot of shit like that. Yeah. Yeah, people have very easy lives. And I was like, People fly just in the okay, plane make this every guy day call me, without okay? I'll going crazy टफ about लव it. चाहिए We are होता है in a बॉस fucking लाइफ में। plane. हाँ, टफ लव चाहिए होता है। एंड कोई मेरे तरह मेरे में भी आर्ग्यू कर लेता है कि ओ दीज आर नॉन इश्यूज, एंड दैट्स रिलेटिव, बट स्टिल डूड। This because a lot of tough people used to survive earlier because you literally had to be tough to survive back in the day. Today you can be like a shitty health and you can still survive because that's what we've done. We've created healthcare, so all kinds of people can survive, which I'm is sure, I'm sure in a parallel universe, this could be there's a caveman who's looking down on this conversation and be like, ah, चूतिया, weak man. हमको देखो, हम तो शिकार करते हैं पत्थर से, केव खोद देता हूँ मैं। पहले सब कुछ शिकार करना ही पड़ता था. I think the aged and the weak were like the dependents on the tribe. So, but I mean, there used to be people stronger that way, I will say. But ठीक है, cool. I think good. Let's cut this now. काफी काफी इंटेंस हो गया है लास्ट में, काफी चले कितना लंबा हो गया मुझे तो पता भी नहीं आई कितने से थिंक कर रहे हैं. 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के ऊपर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई सुनने वाला भी इस इन ख्यालों में कुछ रखता हो तो प्लीज कमेंट्स करें, हमें हमें बताएं कि आप भी सोचते हैं, क्या सोचते हैं आप, और क्या कितना सोचते हैं, कितना सोचते हैं. हाँ, आ जाओ पॉडकास्ट पे, आ जाओ यार। अगर मतलब ऑब्वियसली हम चेक करेंगे क्या प्रोफाइल है, कैसी है, जो रोगन टाइप बंदा नहीं चाहिए। Have you seen that monkey doing DMT on a backflip? Have you? Have you Hey, seen- put it on the TV. Come Hey, on, put it Jamie, on. pull that up. Pull that up, Jamie. Did you? Acha, okay, That's not crazy. not making fun of JRE, but have you actually seen that video where that pizza delivery guy comes and the chimp goes out and hands him over the cash? No. Dude, that's like the best video ever. Like वो घंटी बजाता है, पिज्जा डिलीवरी, एक चिम्प आता है, पैसा देता है, पिज्जा लेता है, अंदर चला जाता है, बंद करके दरवाजा। क्रेजी और क्या भाई, इंटरनेट क्या चल रहा है, मस्त है इंटरनेट। Human civilization, this is what we were meant to do with ये chips. कंटेंट Live मैक्स है, like buddies. कंटेंट मैक्स है। एक और वीडियो देखा, वो आशु बता रहे थे कि एक बंदा है, उसने अपने कुत्ते को गाड़ी चलाना सिखाया, लाइक गियर वेयर चेंज कर रहा है, कुत्ता गाड़ी चला रहा है। पता है एक टाइम था 90s में जब बहुत कम चैनल वाले थे और किताबें थी, तो कुछ अजीब सी चीज ऐसे लिखी पढ़ लेते थे तो बताता था मैं स्कूल में आके, पता है उसने ऐसे कर लिया था, पता नहीं ऐसी कहानी सुनी. अब इतना कुछ एक्चुअल में होता है, मैंने लाइक वी आर लाइक आई एम बियॉन्ड अमेज्ड एवरी डे कि क्या क्या होता है दुनिया में, कितने अच्छे अच्छे लाइक डॉगी इसके साथ घूम रहा है, कोई पता नहीं डक के ऊपर बैठा हुआ है, कोई किसी, इतने वीडियोस हैं अब तो. इट्स सो लाइक वियर्ड कि इट्स वे मोर माइंड ब्लोइंग देन वी आई थॉट कि दुनिया वाज मच सिंपलर बैक इन द डे. अब तो सीरियसली नहीं है कुछ. हाँ, मतलब नथिंग नथिंग सरप्राइजेस यू एनीमोर, ठीक है। ज्यादा ही कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है टिकटॉक पे, क्या चल रहा है. छोड़ो, खत्म करते हैं ये। सिर्फ ये पॉडकास्ट सिर्फ यूट्यूब पे जाएगी और आपके स्पॉटिफाई एटसेट्रा पे जाएगी। या नॉट मेकिंग शॉर्ट वीडियोस आउट ऑफ दिस, टाइम नहीं है। ऑलराइट, कूल। All right.